मान लो कि आप अपनी मम्मी को बताते हो कि मैं कल सड़क पर गिर गया। आपकी मम्मी पूछती हैं कैसे? तो आप कहते हो मैं सड़क पर चल रहा था, मेरा पैर ईंट से अटका और मैं लड़खड़ाते हुए गिर गया। अब यही बात अगर आप किसी के साथ इंग्लिश में करना चाहो तो आप इतना तो बोल दोगे कि मैं कल सड़क पर गिर गया था, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग गिरने का एक इंग्लिश वर्ड तो जानते हैं और वो है फॉल, जिसकी पास्ट फॉर्म है फेल। वो गिर जाएगा, ही विल फॉल। मैं गिर गया, आई फेल। मैं कल सड़क पर गिर गया था, आई फेल ऑन द रोड यस्टरडे। पर अगर आपको पूरी बात कि आप चलते हुए ईंट से अटके और लड़खड़ाते हुए गिर गए, ये पूरी बात इंग्लिश में करनी पड़े, तब आप क्या करोगे? इंग्लिश में चलने से लेकर लंगड़ाने तक, अटकने से लेकर लड़खड़ाने तक, फिसलने से लेकर गिरने तक, हर बात के लिए अलग इंग्लिश वर्ड है। यहां तक कि गोल गोल लुढ़कते हुए गिरने के लिए और बेहोश होकर गिरने के लिए भी अलग वर्ड्स हैं। तो फिर सीखते हैं वो वर्ड्स, ताकि आप अपनी बात को इंग्लिश में अच्छे से एक्सप्रेस कर सको, बयां कर सको। पहले सिंपल वर्ड से शुरू करते हैं और वो वर्ड है स्टैंड। खड़े होने के लिए या खड़े रहने के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं स्टैंड। बात के मुताबिक इस वर्ड की फॉर्म बदल जाती है, जैसे कि आप खड़े क्यों हो? वाई आर यू स्टैंडिंग? क्या आप जरा खड़े हो जाओगे? वुड यू प्लीज स्टैंड अप? मैं धूप में खड़ा नहीं हो सकता, आई कांट स्टैंड इन द सन। वो मेरे आगे खड़ा हो गया, ही स्टूड इन फ्रंट ऑफ मी। अब आगे बढ़ते हैं। चलने के लिए इंग्लिश वर्ड है वॉक। मैं चल रहा था, आई वॉज वॉकिंग। वो बहुत तेज चलता है, ही वॉक्स वेरी फास्ट। क्या तुम चल नहीं सकते? कांट यू वॉक? हम चलकर मॉल गए, वी वॉक्ड टू द मॉल। नेक्स्ट वर्ड, लंगड़ा कर चलने के लिए इंग्लिश वर्ड है लिम्प। लड़का लंगड़ा कर चल रहा था, द बॉय वॉज लिम्पिंग। तुम लंगड़ा कर क्यों चल रहे हो? वाई आर यू लिम्पिंग? एक्सीडेंट के बाद मैं खड़ा हुआ और लंगड़ाते हुए अपनी बाइक की तरफ गया। आफ्टर द एक्सीडेंट आई स्टूड अप एंड लिम्प्ड टूवर्ड्स माई बाइक। नेक्स्ट वर्ड, किसी चीज से ठोकर लगने या किसी चीज से अटकने के लिए इंग्लिश वर्ड है ट्रिप। ध्यान से, तार से अटक मत जाना, बी केयरफुल, डोंट ट्रिप ऑन द केबल। मुझे सड़क पर एक ईंट से ठोकर लगी, आई ट्रिप्ड ऑन अ ब्रिक ऑन द रोड। अपने इंग्लिश सेंटेंस में आप ट्रिप के बाद ऑन या ओवर दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, दोनों का एक ही मतलब है। बच्चे को बैग से ठोकर लग जाएगी, द चाइल्ड विल ट्रिप ओवर द बैग। कुर्सी हटा दो वरना किसी को उससे ठोकर लग जाएगी, मूव द चेयर एल्स समवन विल ट्रिप ओवर इट। नेक्स्ट वर्ड, लड़खड़ा जाना, अपनी बॉडी का बैलेंस लूज कर जाना। इसके लिए इंग्लिश वर्ड है स्टम्बल। ईंट से ठोकर लगने के बाद मैं लड़खड़ाया और नीचे गिर गया। आफ्टर आई ट्रिप्ड ऑन द ब्रेक आई स्टम्बल्ड एंड फेल डाउन। हम सिर्फ किसी चीज से ठोकर लगने के बाद ही नहीं लड़खड़ाते, बल्कि पीने के बाद भी लड़खड़ाते हैं। हम पीने के बाद लड़खड़ाते क्यों हैं? वाई डू वी स्टम्बल आफ्टर गेटिंग ड्रंक? वो पीने के बाद लड़खड़ा रहा था, ही वॉज स्टम्बलिंग आफ्टर गेटिंग ड्रंक। नेक्स्ट वर्ड, जमीन पे रेंगते हुए, खुद को घिसटते घसीटते हुए आगे बढ़ने के लिए इंग्लिश वर्ड है क्रॉल। बच्चा रेंगते हुए अपनी मम्मी के पास आ गया, द चाइल्ड क्रॉल्ड टूवर्ड्स हिज मदर। स्पाइडरमैन दीवार पे रेंग सकता है, द स्पाइडरमैन कैन क्रॉल ऑन द वॉल। सड़क पर गिरने के बाद मैं रेंग कर फुटपाथ तक चला गया, आफ्टर आई फेल ऑन द रोड आई क्रॉल्ड टू द फुटपाथ। नेक्स्ट वर्ड, गीले या चिकने फर्श पर फिसलते हुए गिरने के लिए इंग्लिश वर्ड है स्लिप। मैं गीले फर्श पर फिसल गया, आई स्लिप ऑन द वेट फ्लोर। फिसल मत जाना, डोंट स्लिप। नेक्स्ट वर्ड, लुढ़कते हुए, रोल होते हुए गिरने के लिए इंग्लिश वर्ड है टंबल। बच्चा लुढ़कते हुए सीढ़ियों से गिर गया, द चाइल्ड टम्बल्ड डाउन द स्टेयर्स। बॉटल लुढ़कती हुई पहाड़ी से नीचे गिर गई, द बॉटल टम्बल्ड डाउन द हिल। नेक्स्ट वर्ड, बेहोश होकर, चक्कर खाकर नीचे की तरफ गिरने के लिए इंग्लिश वर्ड है कलैप्स। औरत लिफ्ट में बेहोश होकर गिर गई, द लेडी कलैप्स्ड इन द लिफ्ट।
बुरी खबर सुनने के बाद वो बेहोश होकर गिर गया। ही collapsed आफ्टर हियरिंग द बैड न्यूज। नेक्स्ट वर्ड, बिना मुड़े, झुके या सिकुड़े, सीधी पोजीशन में एक स्टैचू की तरह नीचे गिरने के लिए इंग्लिश वर्ड है टॉपल। अब इंसान ज्यादातर इस तरह से नहीं गिरता, क्योंकि गिरते हुए हमारी बॉडी हरकत में आती है। हम मुड़ते हैं, झुकते हैं, सिकुड़ते हैं, अपने आप को संभालने की कोशिश करते हैं। सो ये वर्ड टॉपल इंसानों के लिए कम ही यूज होता है। गुस्साई भीड़ ने मिनिस्टर के बुत को, मिनिस्टर के स्टैचू को गिरा दिया। द एंग्री मॉब टॉपल्ड द स्टैचू ऑफ द मिनिस्टर। सरकार की एक गलत चाल पूरी इकोनॉमी को, पूरी अर्थव्यवस्था को गिरा सकती है। वन रॉन्ग मूव बाय द गवर्नमेंट कैन टॉपल द होल इकोनॉमी। अगली बार गिरने की बात करते हुए मौके के मुताबिक सही वर्ड यूज करना। इन सब वर्ड्स को अपनी डेली रूटीन में यूज करो। यूज करोगे तो प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस होगी तो आप फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकोगे। थैंक यू, बाय बाय।